हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज के बारे में। अभी हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं बैंकिंग कंपनी के, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आज से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम उनके फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हमें बैंकिंग कंपनीज के बारे में जानना होगा कि बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, वो क्या काम करती है। क्योंकि देखिए, बैंकिंग कंपनीज का जो बिजनेस होता है वो नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं उनसे थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि नॉर्मल बिजनेस क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनीज होती है वो प्रोडक्शन भी नहीं करती है और ट्रेडिंग भी नहीं करती है। उनका क्या काम है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है। तो उनका जो मेन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, मेन बिजनेस का जो काम है वो क्या होता है, वो डिपॉजिट लेना और लोन और बोरोविंग्स प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, तो इनका जो बिजनेस है नॉर्मली बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हमें सबसे पहले इनके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे कि क्या होता है बैंकिंग कंपनी का मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज की हम यहाँ पे बात करेंगे कि बैंकिंग कंपनी का अर्थ क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, जिसकी जो सेक्शन है 5B, उसके अंदर आपको बताया गया है कि बैंकिंग कंपनीज क्या है। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखिए, इन्होंने बैंकिंग का मतलब बताया है। बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का क्या मतलब है, द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेबल ऑन the demand or otherwise withdrawal by check, draft, order or otherwise। ठीक है, तो बैंकिंग का मतलब क्या बताया, बैंकिंग का मतलब ये बताया है कि किसी भी तरीके से डिपॉजिट को क्या करना, एक्सेप्ट करना, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और वो भी किससे, पब्लिक से, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो लैंडिंग है उसके लिए क्या करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है, जो कि वापस रीपेबल कैसे होगी, वापस रीपेबल जब भी वो लोग मांगेंगे ऑन द डिमांड और अदरवाइज, और किसी भी प्रकार से वो वापस दी जा सकती है। और वो निकाली कैसे जा सकती है, जो डिपॉजिट जमा करवाई है, विड्रॉवल बाय चेक, जो कि चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा या फिर अन्य किसी प्रकार से निकाली जा सकती है। तो बैंकिंग कंपनी का मतलब, बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से विनियोग के लिए जमाए स्वीकार करना। ठीक है, किससे, पब्लिक से, जनता से जमाए स्वीकार करना, जो कि उनके द्वारा मांगे जाने पर या फिर चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी प्रकार से निकाली जा सके। ठीक है, तो जो लोगों से क्या करे, एक्सेप्ट करे डिपॉजिट्स को। ठीक है, जो कि उनकी डिमांड पे कभी भी निकाली जा सके, उन्हें हम बैंकिंग कहते हैं। और बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी विच ट्रांजैक्ट दिस बिजनेस इन द इंडिया कॉल्ड बैंकिंग कंपनी। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि ऊपर जो बताया है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करती है और लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है, लेंडिंग का काम करती है फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, अगर कोई डिपॉजिट स्वीकार करती है लोगों से, तो ऐसा काम जो कंपनी करती है वो कंपनी आपके बैंकिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके बैंकिंग कंपनी की क्या है, मीनिंग है। अब आगे बात करेंगे। The RBI gives certain facilities to the scheduled बैंक which are as follows। ठीक है, तो RBI ने बैंकों को कुछ फैसिलिटीज दी हुई है जो कि आपको यहाँ पे बताई जा रही है। फर्स्ट कौन सी फैसिलिटी दी हुई है, द परचेज, सेल एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ सर्टेन बिल्स नोट्स। ठीक है, तो वो जो बैंकिंग कंपनी है वो परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है या रीडिस्काउंट कर सकती है, क्या, सर्टेन बिल्स और नोट्स, कुछ प्रकार के जो बिल्स होते हैं, कुछ प्रकार के जो नोट्स होते हैं, उन्हें खरीद सकती है, बेच सकती है और उनका डिस्काउंट कर सकती है। ठीक है, फिर बी नंबर बात करेंगे। बी क्या फैसिलिटी दी हुई है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, उनको खरीद सकती है और उन्हें बेच सकती है। ठीक है, ये फैसिलिटी दी हुई है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट की बात करेंगे, परचेज, सेल एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ
फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन के जो बिल्स होते हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिन्हें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल सकते हैं, तो वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चाहे वो फॉरेन के क्यों नहीं हो, उनको भी खरीद सकती है, बेच सकती है और उनका डिस्काउंट कर सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेकिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। वो लोन्स दे सकती है एंड एडवांसेस भी दे सकती है टू द शेड्यूल बैंक, ठीक है। कोई भी जो बैंक है उन्हें वो क्या कर सकती है, वो एडवांस भी दे सकती है और लोन भी दे सकती है, ठीक है। फिर बात करें द बैंकिंग कंपनी डिपार्टमेंट एंड इशू द डिपार्टमेंट मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ शेड्यूल बैंक, ठीक है। तो जो बैंकिंग डिपार्टमेंट होता है और एक इशू डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं शेड्यूल बैंकों के, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैसिलिटी दी हुई है द रिमिटेंस ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक थ्रू द ऑफिसेज एंड ब्रांचेस और एजेंसीज ऑफ द रिजर्व बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉमिनल रेट्स, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, रिमेंडेंस कर सकती है, मनी भेज सकती है अपनी अलग अलग शाखाओं को, ठीक है। जो भी शेड्यूल बैंक की अलग अलग शाखाएं हैं उनको भेज सकती है, ऑफिसेस को, ब्रांचेस को, एजेंसीज को, ठीक है। और वो भी बिना किसी लागत के भेज सकती है, बिना किसी कॉस्ट के वो सबको मनी भेज सकती है, रिमेंडेंस कर सकती है और नॉमिनल रेट पर पैसे भेज सकती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक बैंकिंग कंपनी को आरबीआई ने दी हुई है, शेड्यूल बैंक जो होती है उसको आरबीआई ने फैसिलिटी दी हुई है। अब देखो, हमें इतना पढ़ने के बाद में ये तो पता चल ही गया है कि जो बैंकिंग कंपनीज है उनका बिजनेस किसका होता है, वो मनी का बिजनेस करती है। किसका बिजनेस करती है, मनी का बिजनेस करती है। वो कंपनी क्या कहलाती है, आपके बैंकिंग कंपनी कहलाती है, जो क्या करती है, मुद्रा का व्यवसाय करती है, ठीक है। पैसों का जो बिजनेस करती है ना, वो कंपनी आपके बैंकिंग कंपनी कहलाती है और उनको ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है वो आरबीआई ने प्रोवाइड करवा रखी है शेड्यूल बैंक्स को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अ बैंकिंग कंपनी में कैरी the following forms of business as per the section 6 of the banking रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनियां हैं वो क्या कर सकती है, ये जो फॉलोइंग बिजनेस आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं नीचे, वो भी कर सकती हैं, ठीक है। वो भी किसके अकॉर्डिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। अब देखो फर्स्ट नंबर वो क्या कर सकती है, फर्स्ट नंबर बता रहे हैं बोरोविंग्स, रेजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी, ठीक है। वो बोरो कर सकती है, रेज कर सकती है, टेकिंग अप कर सकती है पैसों का, ठीक है। वो पैसों को वो कहीं से लोन ले सकती है, वो पैसे इकट्ठे कर सकती है, ठीक है। एडवांस दे सकती है लोगों को, तो ये सारे काम जो है वो कर सकती है। देखो लेंडिंग मतलब लोन प्रोवाइड करवा सकती है, एडवांसिंग ऑफ मनी पैसे एडवांस में दे सकती है, ड्रॉइंग विड्रॉ करवा सकती है, मेकिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, बाइंग, सेलिंग, कलेक्टिंग, डीलिंग इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या काम करती है, वो डिस्काउंटिंग का काम करती है, उन्हें खरीदने का काम करती है, उन्हें बेचने का काम करती है, उन्हें कलेक्ट करने का काम करती है, उनकी डीलिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये सारे काम, और हुंडीज जो होती है, हुंडीज प्रॉमिसरी नोट, उनको भी ये खरीदने, बेचने और उनके डिस्काउंट का काम करती है, ठीक है। तो बैंकें क्या काम करती है, सबसे पहले तो लोगों से जमाएं लेती है, ठीक है, और लोगों को लोन देती है, ठीक है, लोगों को एडवांस देती है और लोगों को क्या करती है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो हुंडीज है, जो प्रॉमिसरी नोट्स है, उनको क्या करती है, खरीदती है, बेचती है और उनका डिस्काउंटिंग करती है, ठीक है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिए हैं यहाँ पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, इनको भी क्या करती है, वो डीलिंग करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका फर्स्ट नंबर काम। सेकेंड नंबर काम क्या होता है, एक्टिंग एज अ एजेंट, वो एजेंट के रूप में भी काम करती है, वो एक एजेंट के रूप में भी काम करती है फॉर एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। वो किसी के भी लिए किसका काम कर सकती है, एजेंट होने का काम कर सकती है। वो गवर्नमेंट के लिए एजेंट का काम करेगी,
वो लोकल अथॉरिटी के लिए एजेंट का काम करेगी और किसी अदर पर्सन के लिए भी एजेंट का काम कर सकती है, ठीक है। तो वो एजेंट का काम भी करती है बैंक। फिर थर्ड नंबर बात करते हैं डायरेक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स, ठीक है। वो पब्लिक और प्राइवेट लोन्स एंड द नेगोशिएटिंग एंड इशूइंग द सेम, ठीक है। वो क्या करती है, पब्लिक और प्राइवेट लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। उनके रिगार्डिंग क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इफेक्टिंग, इंश्योरिंग, गारंटिंग, अंडरराइटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ एनी इशू ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। तो वो क्या करती है कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है तो उनके क्या करती है, इंश्योरेंस भी करती है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कर सकती है, वैसे हेल्थ का भी करती है बैंकिंग। तो वो इंश्योरेंस का काम करती है, गारंटी देने का काम करती है बैंक, अंडरराइटिंग करने का काम करती है, ठीक है। और अंडरराइटिंग किसका कर सकती है, शेयर्स का, स्टॉक का करती है और डिबेंचर्स का करती है। तो बैंकों का क्या काम है, दूसरे ये भी काम है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर काम आ जाएगा उसका, कैरिंग ऑन एंड ट्रांजैक्टिंग एवरी काइंड ऑफ गारंटी एंड इमीडिएटली इंडेमनिटी बिजनेस। तो जो बैंक है वो किसी भी प्रकार की गारंटी देने का काम कर सकती है और किसी भी प्रकार का जो कंपनसेशन होता है, इंडेमनिटी जो होता है, वो देने का काम करती है। फिर 6 नंबर बात करें तो मैनेजिंग, सेलिंग एंड realizing property which may come into the possession of banking company in the satisfaction of its claim। तो देखिए बैंक ये क्या करती है कि बैंकों के अंदर जो भी लोन या जो भी क्लेम्स होते हैं उसके लिए जो भी प्रॉपर्टी मोर्गेज रखी हुई होती है उसको मैनेज करने का काम करती है, उसको सेल करने का काम करती है, उससे रियलाइजिंग करने का काम करती है, ठीक है। बैंकों के पास पोजीशन में रखी हुई होती है कुछ प्रॉपर्टीज़, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मैनेज भी करती है, सेल भी करती है और उससे रियलाइजिंग भी करती है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है एक्वायरिंग एंड होल्डिंग एंड जनरली डीलिंग विथ एनी प्रॉपर्टी और एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी विच मे फॉर्म द सिक्योरिटी फॉर एनी लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक और क्या करती है कि उनके पास जो लोन और एडवांसेस होते हैं, लोन और एडवांसेस के लिए उनके पास जो भी असेट्स या फिर प्रॉपर्टी उनके पास में होती है उसको मैनेज करने का काम करती है, ठीक है, उसको बेचने का काम करती है। तो उसका जो भी टाइटल, इंटरेस्ट वगैरह होता है उसको क्या करती है, वो मैनेज करती है, ठीक है। फिर 8 नंबर बात करते हैं अंडर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट। जो ट्रस्ट होते हैं उनको अंडरराइट करती है, उनका अभिगोपन करती है, उनके एग्जीक्यूटिव का काम करती है, ठीक है। फिर 9 नंबर बात करें तो एस्टैब्लिशिंग एंड सपोर्टिंग और एडिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, फंड्स एंड ट्रस्ट। तो जो भी ट्रस्ट, फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको एस्टैब्लिश करने का काम करती है, उनको सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है। उनका जो प्रशासन होता है उसको संभालने का काम करती है, ठीक है। और उसको क्या करती है, हेल्प करती है एस्टैब्लिश होने में, किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन को, फंड्स को या फिर ट्रस्ट को स्थापित करने में मदद करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट। नेक्स्ट आपके आ जाएगा 10th एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड अल्टरेशन ऑफ एनी बिल्डिंग एंड वर्क्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ द बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो क्या करती है, ये कह रहे हैं कि जो बैंकिंग कंपनी होती है उसका खुद का जो बिजनेस होता है, उसके खुद के जो भी काम करने के लिए जो बिल्डिंग होती है उसका कंस्ट्रक्शन करवाती है, उसका एक्विजिशन करती है, उसको मेंटेन करती है। तो जो भी उसको करने के लिए नेसेसरी काम होते हैं, बैंकिंग कंपनी का खुद का अपना बिजनेस करने के लिए जो भी नेसेसरी काम होते हैं वो करती है, ठीक है। फिर 11 नंबर बात करते हैं सेलिंग
इम्प्रूविंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग, एक्सचेंजिंग, लीजिंग, मोर्गेजिंग, डिपॉजिटिंग और टर्निंग इनटू द अकाउंट और अदरवाइज डीलिंग with all or any part of the property and rights of the company। किसी भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है या फिर उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, उन राइट्स को वो क्या करती है, सेल भी कर सकती है, इम्प्रूव भी कर सकती है, मैनेज भी कर सकती है, डेवलप भी कर सकती है, ठीक है, और उनमें डीलिंग भी कर सकती है। तो ये सारा काम वो करती है, सेल, इम्प्रूव, मैनेजिंग, डेवलपिंग, एक्सचेंजिंग, लीजिंग, मोर्गेजिंग, डिपॉजिटिंग और टर्निंग। तो ये सारे जो काम होते हैं वो इस रिगार्डिंग करती है। फिर 12th नंबर पॉइंट की बात करें, एक्वायरिंग एंड अंडरटेकिंग होल और एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी पर्सन और कंपनी, ठीक है। तो वो क्या करती है, किसी भी पर्सन या कंपनी का जो बिजनेस वगैरह होता है या उसका कोई पार्ट होता है तो उसको एक्वायर करती है, उसको अंडरटेकिंग करती है, उसका क्या करती है, क्रय कर सकती है। एक्वायर करना मतलब क्रय करना या फिर उसको खरीद लेना, ठीक है। तो उसको खरीदने का या फिर एक्वायर करने का काम करती है किसी भी बिजनेस या उसके किसी पार्ट को, ठीक है। फिर 13 नंबर पॉइंट की बात करें, डूइंग ऑल सच अदर थिंग्स एज आर incidental और conducive to the promotion और advancement of the business of the banking company, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी के एडवांसमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए जो कुछ भी काम होता है, ठीक है, वो कंडक्ट करेगी। उसके लिए जो कुछ भी होगा प्रमोट करने के लिए, उसका एडवांसमेंट करने के लिए बैंकिंग कंपनी के बिजनेस को, तो उसके लिए जो भी काम होगा वो सारे काम वो करेगी बैंकिंग कंपनी, ठीक है। फिर 14 नंबर बात करें, एनी अदर बिजनेस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो दूसरे वो सारे काम करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल गजट में बैंकिंग कंपनियों के लिए क्या करे, सुनिश्चित करे, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनियों के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कहेगी वो काम भी वो सारे करेगी, ठीक है। एनी अदर कोई भी बिजनेस होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें स्पेसिफाई करेगी तो वो वाले काम भी उनको करने होंगे, ठीक है। तो ये था आपके, देखिए, बैंकिंग कंपनी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग कंपनी क्या है, ठीक है, वो क्या करती है, किसमें, मनी में बिजनेस करती है, वो पूरा मनी का बिजनेस करती है। फिर आरबीआई ने उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई है शेड्यूल बैंक को, वो आपने देखी। फिर हमने देखी कि एक बैंकिंग कंपनी का जो कार्य होता है वो हम सोचते हैं कि सिर्फ डिपॉजिट लेना और लोन प्रोवाइड करना, उसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करती है। तो वो सारे काम हमने एक एक करके यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 14 तक हमारे जो काम थे वो हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनी के काम। बाकी के जो इसके फाइनल अकाउंट की जो है